हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था मीडिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, लेसन 7, जो कि है एडवर्टाइजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों को समझना। तो हमने कल देख लिया था मीडिया में कि विज्ञापन क्यों ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट मेन सोर्स होता है एक मीडिया वालों के लिए कि कहाँ से उनके लिए मनी आए। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मीडिया वाले कितना मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को शो करते हैं उनके न्यूज़ में, उनके न्यूज़ के साथ साथ। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि अब एडवर्टाइजमेंट दिया क्यों जाता है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है एडवर्टाइजमेंट का कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है हमें किसी भी प्रोडक्ट के जो प्रति एक अटेंशन फील करवाता है। मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी मतलब जो शॉर्ट वीडियो होती है जिससे मतलब उस प्रोडक्ट की पूरी बात हमें पता चल जाती है, हाँ कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये खासियत है और इसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो उससे देखकर उसको पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि हम उसको खरीदने पर हो जाते हैं कि हाँ अब हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि कोई शॉप का आया तो शॉप के बारे में इतना अच्छा बता रखा होता है कि उसमें एडवर्टाइजमेंट में कि नेचुरली है, आपकी स्किन को ग्लो कराएगा, और कुछ जो मतलब पिक्चर्स वगैरह भी दे देते हैं कि आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, आप गोरे हो जाएंगे, एटसेट्रा जो भी होता है। तो उसको देखकर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ अगर ये अच्छा है तो हम इसे खरीदेंगे। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक तरह से कोई भी कंपनी हुई उसकी जो डिमांड है, उसकी जो बिक्री है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, पॉजिटिवली उसको डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में लेसन के हमने दो चीज़ों जो है, दो एडवर्टाइजमेंट पर फोकस किया गया है। वो है एक दाल का है और एक सौंफ का है। तो सबसे पहले यहाँ दाल का हम देखते हैं। तो दाल है टॉप टेस्ट दाल। तो दाल के बारे में वही दे रखा है एक अच्छा सा लोगो बना के एडवर्टाइजमेंट का कि आप अगर है ना कोई आपके मेहमान आते हैं तो आप टॉप टेस्ट दाल उनको सर्व कीजिए, तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे और अपने गेस्ट को मतलब बेस्ट खाना आप दीजिए। यहाँ पर इस तरह से कुछ दे रखा है। तो मतलब एक दाल है उस पर भी ब्रांडिंग कर रखी है, जिससे कि उनकी दाल जो है वो काफ़ी अच्छी बिके। ब्रांडिंग करके क्या करते हैं वो कि उनकी बिक्री बढ़े। और सेकंडली यहाँ पर दे रखा है एक सोप दे रखा है, जिसमें एक बेबी और उसकी मदर को बता रखा है कि ये है कि ये यू केयर सोप करके कुछ है, केयर सोप। इसमें बता रखा है कि अगर मदर जो अपने बच्चे की केयर करना चाहती है या करती है, वो ये सोप अपने बेबी के लिए यूज़ करती है, उन्हें इन्हीं सोप से नहलाती है। तो ये बता रखा है कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो एक प्यार जताने का तरीका है ये एक सोप। मतलब इसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। तो मतलब ये जो होते हैं जनरली लोगों के इमोशनली जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक उनसे कोरिलेट कर सके अपने डेली लाइफ में और उसको खरीद सके, जिससे कि ये जो कंपनी वाले हैं इनकी बिक्री बढ़े। अब आता है ये ब्रांडिंग क्या होती है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं और उनकी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं कंपनीज में। अब क्या होता है बेसिक लेवल पे ब्रांडिंग जो होती है, मतलब कोई प्रोडक्ट बना उस पर किसी एक कंपनी द्वारा अपना थप्पा लगाना, जो होता है मेन होता है ब्रांडिंग। थप्पा यानी उनका नाम लगाना। ठीक है, कोई भी सामान है उस पे कि उस कंपनी द्वारा अपना नाम लिख लेना ही उसकी क्या होती है, ब्रांडिंग होती है जनरली। मतलब वो प्रोडक्ट अब उस ब्रांड का है, मतलब वो उसका नाम लिख लिया तो मतलब वो ब्रांड है। हमने भी जनरली कई बार सुना है कि ब्रांड का, सोप के भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, नमक के होते हैं, चावल के होते हैं, आटे के होते हैं। कई बार हमने देखा है मतलब जिस पैकेट्स में वो आएगा, जिस पैकेट्स में आएगा उसकी वो ब्रांडिंग हो जाएगी। भले नमक है, दो है नमक, पर नमक अंदर नमक तो है, सेम नमक ही है, लेकिन ऊपर पैकेट अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तो मतलब उनकी ब्रांडिंग भी अलग अलग है। अब क्या होता है कि ये जो आता है बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग दिखाने के लिए। मतलब कि क्या होता है, नमक जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कि नमक तो बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, कम बहुत सारे तरह का हमें नमक मिल जाएगा, अलग अलग ब्रांडिंग के मिलेंगे। तो ब्रांडिंग क्यों करते हैं, इसका मोटो यही है कि हम जो है दूसरे नमक से ये वाला नमक डिस्टिंग्विश कर सके, हम देख सके कि हाँ ये वाला नमक ही अच्छा है, दूसरे नमक हमें नहीं खरीदना है। तो ब्रांडिंग का यही होता है कि दूसरे चीज़ों से या फिर दूसरी कंपनी से उनको अलग रखा जा सके। और क्या होता है कि जो ये ब्रांडिंग वगैरह होती है तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे प्रोडक्ट से काफ़ी बेटर होता है। जैसे मतलब दाल में, जैसे मैंने दाल का एग्जांपल दिया, तो दाल ये बताना चाह रहा था वहाँ पर कि अगर आप अपने जो गेस्ट आते हैं उनको अच्छा सर्व करना चाहते हैं, उनकी अच्छी से मतलब आओ भगत करना चाहते हैं, तो आप ये दाल खिलाइए। अगर आप दूसरी दाल खिलाएंगे तो आप मतलब अपने गेस्ट को अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे हैं, ये मतलब है। और दूसरा सोप का ये बता रखा है कि अगर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उन्हें यही सोप से वो यूज़ करेगी, बाकी अगर प्यार नहीं करती है तो वो यूज़ नहीं करेगी। मतलब ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन एक जो उनका जो कन्वे करने का तरीका होता है, इससे यही शो होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा रहे हैं और जो दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं उनको वो
इन्फीरियर कर रहे हैं और खुद को सुपीरियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो होता है आता है हमारे पास। और जो ये होता है कि ब्रांडिंग होती है उससे क्या है, कुछ सर्टेन वैल्यूज उससे जुड़ जाती है। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कि उसी ब्रांड का यूज़ करेंगे, मतलब ब्रांडिंग से कई बार क्या होती है, वैल्यूज उससे जुड़ जाती है। प्रोडक्ट अगर कोई सा भी हो, लेकिन अगर ब्रांड किसी का लग गया है तो मतलब उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो ब्रांडिंग एक तरह से उनके एक तरीका हो जाता है जिससे कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, ठीक है। अब क्या होता है, वही एग्जांपल इसमें दे रखा है कि दाल अगर है, अपने गेस्ट को अच्छा सर्व करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा सर्व करना चाहते हो, तो आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ये सब बोल के पीपल में वो एक इमोशनली वो करते हैं लोगों को कि वो खरीदे वो सामान, और उससे क्या करते हैं, उनके खुद की ब्रांड की वैल्यू बढ़ाकर उनकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। और ये जो होते हैं कुछ वर्ड्स भी कन्वे करते हैं, जैसे कि कुछ स्लोगन हो गया, कुछ अच्छी सी लाइंस वगैरह जोड़ देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। जैसे कभी बटर का होता है, जैसे अमूल बटर का मैं देती हूँ देती हूँ आपको एग्जांपल, अटरी बटरी अमूल बटर। ऐसे इस तरह से अलग अलग वो मतलब लाइंस और स्लोगन करके मतलब अपने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिमाग में, दिल में, दोनों ही जगह वो छा जाए। मतलब जितना इन्फ्लुएंसिंग उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग उतने ही उसमें आकर्षित होंगे, और जितने ज़्यादा आकर्षित होंगे उतने ही लोग खरीदेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं। हम भी कोई अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, हमें भी ये खरीदना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या करते हैं कि अलग अलग इमेजेस अच्छे अच्छे लगाकर, अलग अलग स्लोगन और जो लाइंस वगैरह करके अपनी जो प्रोडक्ट को जो वैल्यूज़ है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आता है कि एडवर्टाइजमेंट बनता कैसे है, एडवर्टाइजमेंट कैसे आता है। अब क्या होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के लिए कि वो ब्रांड खरीदे। अब क्या होता है कि ब्रांडिंग तो दे दी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी वालों ने एडवर्टाइजमेंट दिया, कोई भी चीज़ बनाई, उसको एडवर्टाइजमेंट दिया, और उसके बाद पूरे गली मोहल्ले में सब तरफ उन्होंने अपने पोस्टर, बैनर और टीवी चैनल्स वगैरह पे भी सब पे लगा दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हर लोगों के पास वो ब्रांड पहुंच गया है, मतलब नाम पहुंच गया है, हर गली मोहल्ले में होगा, हर टीवी चैनल्स पे होगा, तो लोगों तक वो ब्रांड का नाम पहुंच जाएगा कि हाँ, ये ब्रांड नया निकला है और इसमें ये बात है कि ये चीज़ उसमें मिल रही है। और ये नहीं है कि ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही दे दिए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट और ये जो बिजनेस जो है, इसके ऊपर कई बुक लिखी गई है और कई लोग इनके अंदर पढ़ाई करके इनमें आगे जाकर अपना करियर बनाते हैं, और इस प्रकार से आगे जाकर वो सोचते हैं कि कैसे लोगों में इन्फ्लुएंसिंग किया जाए और कैसे अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ाया जाए। तो ये एक तरह की स्टडी भी होती है। और एडवर्टाइजमेंट जो होता है उससे क्या होता है कि लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और उसी को हमें खरीदना है। कोई अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिखा, उसी को खरीदना है। जैसे कि कोई भी इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये क्या करते हैं कि कई बार सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको भी वहाँ एडवर्टाइजमेंट में बुलाया जाता है। सेलिब्रिटीज़ किसी मान लो सोप का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो जो जनता है, जो लोग हैं, अगर वो सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो वो सोचते होंगे अरे हाँ, ये सेलिब्रिटी भी यही सोप यूज़ करता है तो हम भी वही करेंगे। तो उन्हें वही सोप, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं उन्हें वही सोप चाहिए होता है। तो उस तरह से क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से उन्हें वही ब्रांड चाहिए होती है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है वो ब्रांड उन्हें नहीं चाहिए होती है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि अपनी ब्रांडिंग कर कर, एडवर्टाइजमेंट कर कर अपनी सेल को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जैसे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है लविंग सोप का। तो एक कुछ कंपनी है सोप की, वो अपना एक नया सोप लॉन्च करने वाली होती है। तो उससे पहले वो जो कंपनी के मेंबर्स है वो डिस्कस करते हैं कि हमें नाम क्या रखना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं 21 से लेकर 40 ईयर तक के लोगों में। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं अपने बच्चों को लेकर, मतलब अपने बच्चों की हेल्थ या अपने बच्चों को लेकर काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम बच्चों के लिए एक अच्छा सा नाम रखेंगे कि ये आपके बच्चों के लिए हेल्दी है, ये नेचुरल है, आपके बच्चों के कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस प्रकार से कुछ एडवर्टाइजमेंट हम उसमें बनाएंगे, कुछ लाइंस लिखेंगे, उसके बाद हम गली मोहल्ले या लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि ये जो लोग हैं इन्फ्लुएंस हो और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो मतलब ये एक तरीके से क्या करते हैं, लोगों की नीड को पहले जानते हैं कि लोग चाहते क्या है। अगर चाहेंगे और उन्हें वो प्रोवाइड कराएंगे तो लोग खरीदेंगे। तो पहले उन्होंने सर्वे किया, सर्वे से उन्होंने पता किया कि लोग चाहते क्या है, फिर उसके बाद उस पर काम किया और अपनी ब्रांडिंग करके उनको प्रोडक्ट को बेचा। तो इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। ऐसे ही उनको लाइंस वगैरह देकर एडवर्टाइजमेंट गली मोहल्ले सब तक पहुंचाई जाती है। अब आता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेमोक्रेसी से कैसे जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर लोकतंत्र को कैसे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट कई मायनों में जो इक्वलिटी है उस पर फ़र्क करता है।
इशू डालता है इक्वलिटी पर, मतलब एक समान जो है, एक समानता में जो इशू डालता है वो है एडवर्टाइजमेंट। क्यों? कई बार होता है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे मनी की ज़रूरत होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में 500 से लेकर 8,000 रुपये लग जाते हैं। तो अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जो अच्छा प्रोडक्ट जिसका है, वो तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना जो बिक्री है वो बढ़ा लेगी। लेकिन जो छोटी कंपनीज है, जो छोटे जो बिजनेसमैन है, वो क्या करेंगे? उनका तो नहीं चलेगा बिजनेस, यही होगा ना। तो एक तरह से इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर। इक्वलिटी डेमोक्रेसी में इक्वलिटी पे सवाल हो रहा है कि जिनके पास पैसा है, जो रिच है, वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देकर अपनी बिक्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रिच नहीं है, जो एफर्ट नहीं कर सकते इतना, वो कैसे करेंगे फिर अपना एडवर्टाइजमेंट? फिर उसके बाद ये ब्रांड और नाम देकर एक तरह से वो जो है कस्टमर को अपनी तरफ कर लेते हैं कि मतलब आप अपने जो दाल है, आप अपने, जैसे मैंने दाल का बताया था कि दाल अगर गेस्ट को सर्व करना है, आपको दाल यही लीजिए। मतलब कोई खुली दाल, जैसे जो नॉर्मली जो छोटे बिजनेसमैन खुली दाल बेचते हैं ना, आप वो खुली दाल अगर अपने गेस्ट को खिलाएंगे तो आप मतलब अपने गेस्ट का अच्छा वेलकम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जो ब्रांडिंग करके ये इक्वलिटी में जो है वो सवाल उठाता है और इक्वलिटी नहीं होने देते हैं डेमोक्रेसी में। और ये जो लोगों की, जो पुअर जो है, उनकी डिग्निटी, उनकी लाइफ डिग्निटीज पर फर्क डालता है, जो कि उनको प्रमोट होने से, जो पुअर का जो बिजनेस है उनको प्रमोट होने से करता है, रिग्रेट करता है, और जो उनकी रेस्पेक्ट पे भी फर्क पड़ता है। अब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है पर्सनल इमोशनल से जुड़ा होता है। जैसे ये दाल और जो सोप का हमने देखा था, दोनों में ही देखा कि दोनों ही पर्सनल इमोशनल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो सोप ही देगी। अगर फिर यहाँ पर जो पर्सनल इमोशन से इतना जुड़ जाता है कि कई बार माँ सोचती है कि मैं अपने बच्चे के लिए सस्ता साबुन ला रही हूँ, अगर ये ला नहीं पा रही हूँ तो फिर मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती हूँ। कई बार उनके मन में ऐसा आ जाता है। तो ये एक इमोशनली करके लोगों को इतना बाध्य कर देते हैं कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आपको यही साबुन यूज़ करना है, दूसरा साबुन आप यूज़ कर रहे हो तो मतलब आप अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रहे हो। और ये क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है फोकस, ये जो सिर्फ फेमस है इन्हीं के बारे की लाइफस्टाइल में बताती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको बता देते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ ये यूज़ करते हैं तो आप भी ये यूज़ करिए। अब जैसे जो फेमस है या फिर जो रिच है वो तो इनको एफर्ट कर लेंगे, लेकिन पुअर का क्या होगा? पॉवर्टी जो फैल रही है, जो गरीब है, जो इनको एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन फील होगा कि हाँ, अगर हम ये साबुन ये साबुन अगर हम नहीं खरीद सकते हैं तो मतलब हम अच्छे नहीं दिखेंगे, या फिर एक तरीके से उनमें एक डिसरेस्पेक्ट पैदा होता है कि हाँ, ये ब्रांड हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, रिच फैमिलीज़ करती है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो होते हैं, जो डेमोक्रेसी का फंक्शन है इक्वालिटी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठाता है कि क्या ये सही है? लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इमोशनली इतना करके उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना सही है? तो यहाँ पर डेमोक्रेसी सोसाइटी जो है हमारी इंडिया, तो उसका एक पीपल होने के नाते हमारे खुद में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे हो रहा है वो ना हो। मतलब कई बार क्या होता है कि हम इतने हो जाते हैं, पेरेंट्स से भी बच्चे, कि मुझे वही ब्रांड चाहिए, मतलब दूसरी ब्रांड की अगर टॉफ़ी भी अगर पेरेंट्स ले आते हैं तो नहीं, वो नहीं खानी है, जिद करना है। तो मतलब हमें खुद ये सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या हम जो ब्रांड के नाम पर डेमोक्रेसी सोसाइटी में जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं अमीर और गरीब में, वो सही है? कई बार क्या होते हैं, बड़े जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं बड़ी बड़ी महंगी महंगी कंपनीज़ की ब्रांड की चॉकलेट खा लेते हैं, लेकिन जो पुअर फैमिली होते हैं वो इनको इफ़र्ट नहीं कर पाते, वो उनके बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना उत्पन्न होती है कि हाँ, मेरे फैमिलीज़ वाले इफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, वो सब कर पाते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे एग्जाम्पल कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन भी फैलाता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फैले एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, हमें यहाँ पर अवेयर होने की ज़रूरत है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।